हालेलुया। थोड़ा जोर से बोलेंगे हालेलुया। आइए आज के ध्यान के लिए हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलेंगे और मैं चाहूंगा बाइबल में से हम यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक खोलेंगे और इसके तीसरे अध्याय को हम लोग निकालेंगे। और बाइबल में ये जो दो हिस्से हैं, एक पुराना नियम है, एक नया नियम है। ये नया नियम के अंदर कुछ खूबी है कि आप इसको जितनी भी बार पढ़ोगे ये आपको नया ही लगेगा। ठीक है, तो कई बार हम सोचते नहीं ये तो हमने पहले पढ़ रखा है जी, ये तो हम जानते हैं जी। नहीं, बाइबल को हम जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना गहराई से पढ़ेंगे, जितना अच्छे से पढ़ेंगे, परमेश्वर उतनी ही नई बातें हमारे जीवन से बोलता है और परमेश्वर हमसे बात करता है। हालेलुया। और मैं चाहूंगा कि इसका 1 वचन से लेकर हम 8 वचन तक इसको पढ़ेंगे और इसको हम लोग जो है थोड़ा सा ध्यान से पहले सुनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिचुएशन है। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर एक स्थिति है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसका 1 वचन से लेकर 8 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिचुएशन है, एक परिस्थिति है और ये परिस्थिति ये है कि यीशु मसीह दुनिया में अभी मतलब इस स्थान के ऊपर इस्राएल में चिन्ह और चमत्कारों को कर रहा है। यीशु मसीह वो बातें बोल रहा है जो पहले कभी किसी से लोगों ने नहीं सुनी थी। यीशु मसीह वो काम कर रहा है जो पहले लोगों ने अपनी आंखों से नहीं देखे थे। इसलिए यीशु मसीह लोगों की नजरों में एक यूनिक व्यक्ति है, एक ऐसा अनोखा व्यक्ति है जो कभी लोगों ने ना तो देखा और ना ही इस प्रकार के व्यक्ति को ये लोगों ने कभी सुना। तो यहाँ पर एक व्यक्ति जो है इस यीशु मसीह से बहुत प्रभावित होता है और वो व्यक्ति कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है। ठीक है, और वो व्यक्ति का नाम क्या है? निकोदेमुस। ठीक है, और ये व्यक्ति जो है ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। और इस समय थोड़ा सा हम इसको पढ़ेंगे पहले वचन से। क्या लिखा है इसमें? फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था। फरीसियों में से निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था, यहूदियों का सरदार था। जो यहूदियों का सरदार था। ये सरदार का मतलब वो वाला सरदार नहीं है जो आजकल हमारे यहाँ जोड़ी वाले सरदार होते हैं। ये सरदार है हेड का मतलब समझते हो? लीडर जिसको बोलते हैं, कहते हैं ना डाकू का सरदार, है ना? ऐसे सुना होगा आपने, है ना? भाई इन सबका सरदार का मतलब उनका प्रधान का मतलब उनका सबसे बड़ा। और किसका था? किसका था? यहूदियों का। और यहूदी लोग जो थे ये बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे। यहूदी कैसे थे? बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे। और इन ज्ञानी व्यक्तियों का सरदार होना कोई आम व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। ये व्यक्ति बहुत समझदार था, ये बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति था। जिस प्रकार से जो है इस्राएल के अंदर यहूदी लोग अपना वोट डालते थे, चुनते थे, जिसके पास जितने ज्यादा वोट आते थे उसी को अपना हेड या अपना सरदार चुना करते थे। तो इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर का ये वचन हमें बताता है कि ये व्यक्ति कौन था? यहूदियों का सरदार था। और क्या लिखा है आगे? उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, क्योंकि एक बहुत अच्छी पोजीशन पर था, ये एक बहुत अच्छे ओहदे पर था। इसको डर था, इसको शर्म थी कि अगर मैं यीशु के पास जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, मेरे अपने जानने वाले क्या कहेंगे, मेरे अपने परिवार के लोग क्या कहेंगे कि देखो इतना बड़ा धर्मगुरु होकर और यीशु के पास जा रहा है। ठीक है, इसलिए इसने क्या किया? ऐसा करूंगा कि मैं रात को यीशु के पास जाऊंगा। उसने रात को यीशु के पास आकर कहा, हाँ हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया। हम जानते हैं, यानी कि अब हमें ये बात पता चल चुकी है कि तू कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इन चिन्हों को या कोई भी इन बातों को जो तू दिखा रहा है हमें, अंधों को आंखें दे रहा, मुर्दों को जिंदा कर रहा, लंगड़ों को चला रहा और जिबहरों को सुन रहे हैं, ये सब जितने काम हैं, ये कोई भी इन चिन्हों को
जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। इसको ये बात एक्सेप्ट कर रहा है, ये इस बात को मान रहा है कि परमेश्वर तेरे साथ है। हालेलुया। ये व्यक्ति क्या मान रहा है कि यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो वो व्यक्ति इन चिन्हों या चमत्कारों को दिखा नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि इसको इस बात का पक्का यकीन था कि परमेश्वर इसके साथ है। हालेलुया। क्योंकि जब हम देखते हैं कि बाइबल में लिखा है कि जब स्वर्गदूत उसके मरियम के पास आए, यीशु की मां के, उसने कहा कि प्रभु का अनुग्रह तेरे ऊपर हुआ है और प्रभु परमेश्वर तेरे साथ है। और परमेश्वर इसके साथ था, ये बात ये एक्सेप्ट कर रहा है, ये बात ये मान रहा है। आगे क्या लिखा है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। तो वो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। इसका मतलब वो क्या कह रहा है और यीशु से क्या जवाब दे रहा है? यीशु मसीह समझ गया कि मेरे पास जो आया है ये इसलिए आया है ताकि या तो मैं इसे कोई जादू मंत्र करना सिखा दूं, या मैं इसको कोई टोटका सिखा दूं कि भाई अंधों की आंखें कैसे खोली जाती हैं, ताकि ये अपना नाम करे और परमेश्वर की जगह लोग इसको पूजना शुरू कर दे। इसलिए ये यीशु के पास आया कि जो तू ये चिन्ह दिखा रहा है ये वो ही व्यक्ति दिखा सकता है जिसके साथ सिर्फ परमेश्वर होता है। तो इसने यहां पर ये कहा कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज नहीं देख सकता। तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। ठीक है। तो यीशु मसीह इसको कौन से राज्य की बात कर रहा है? परमेश्वर के राज्य की बात। ध्यान रखना, इस दुनिया में दो राज्य हैं। एक संसार का राज्य है जो विजिबल है, जिसको हम आंखों से देखते हैं, और एक वो राज्य है जो परमेश्वर का राज्य है जिसको हम देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है कि लोग तुमसे कहेंगे परमेश्वर का राज्य वहां है, वहां है, वहां है, लेकिन परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है और परमेश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। हालेलुया। और परमेश्वर जो है वो चिन्ह और चमत्कारों को करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। और इसलिए आपको मालूम होगा कि अभी हमारे चर्च में एक लेडी आती थी, भूरी नाम था उनका, जानते हो आप? तो अभी उनके घर हम लोग गए भी थे, तो उनके शहर से एक उनके कोई रिलेटिव थे, तो उनका फोन आया जी कि वो मिस्त्री का काम करते थे और वो तीसरी मंजिल से आदमी नीचे गिर गया और वो पैड बांधते हैं जो लकड़ी की। तो वो बोलने लगे कि जी पास्टर जी कुछ हो सकता है। मैंने कहा परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो सब कुछ हो सकता है। ठीक है। तो उसने कहा, मैंने पूछा कि भाई देखो मेरे ऊपर नहीं लेकिन परमेश्वर के ऊपर क्या आप विश्वास कर सकते हो, या परमेश्वर के ऊपर आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर आपके इस भाई को ठीक कर सकता है? उन्होंने कहा जी मुझे पूरा विश्वास है परमेश्वर इसको ठीक कर सकता है। और उसकी क्या हुआ था, याददाश्त भी चली गई थी, सब कुछ मतलब जोड़ भी जो थे उसके पैरों के उखड़ गए थे। और उन्होंने जो है फोन कराया डॉक्टर ने, क्योंकि वहाँ गांव में कोई अच्छी हॉस्पिटल की सुविधा भी नहीं है और फिर वो गरीब लोग हैं, इतना महंगा उसका इलाज भी नहीं करा पाते। तो उसके लिए भी जो है प्रार्थना करी गई और प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसी समय बताया कि परमेश्वर ने उसको छुआ है और चंगाई दी है। रात के 1 बजे फोन आया कि उसको सुबह तक का याद आ गया है कि मैं कहाँ था, क्या हूँ। और अगले दिन सुबह को फोन आया कि उसको पूरा ही याद आ गया, अब उठ के चल पड़ा है और तीसरे दिन वो दोबारा से काम पर पहुंच गया है। हालेलुया। तो कहने का मतलब ये है कि वचन में लिखा है कि यदि तुम नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। ध्यान रखना, हम सब लोगों को एक नए सिरे से जन्म लेना है। नए सिरे से जन्म, अभी तक हमने संसार में जन्म लिया है, हम संसार की बातें सीख गए, संसार के काम करने शुरू कर दिए, लेकिन हम जब परमेश्वर के राज्य में आएंगे, जब वहां पर जन्म लेंगे तो हम परमेश्वर के राज्य के काम करने
शुरू कर देंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में कुछ पाने के लिए कोई कीमत चुकानी नहीं पड़ती। दुनिया के राज्य में आपको कुछ पाने के लिए कुछ कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपका सर में दर्द है तो आपको दवाई लानी पड़ेगी, और दवाई आपको कोई फ्री में नहीं देगा, और मिलेगी भी अगर फ्री में तो उतनी देर में आप जब तक उस सरकारी हॉस्पिटल की लाइन में खड़े रहेंगे वो दर्द आपका 4 गुना बढ़ जाएगा। और मैं आपको बताऊं, हमारे वचन में लिखा है प्रभु के कि वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। और इसीलिए यहाँ पर वो उससे ये कहना चाह रहा है कि जिस राज्य में तू रहता है उस राज्य के नियम दूसरे हैं, पर तुझे जिस राज्य में नया जन्म लेकर के आना है उस राज्य के नियम दूसरे हैं। क्योंकि तेरे राज्य के अंदर जो अपने को बड़ा बनाता है वो बड़ा किया जाता है, फिर मेरे राज्य में जो अपने को छोटा करता है उसे ऊंचा किया जाता है। जो मेरे राज्य में जो अपने धन संपत्ति अपने चीजों पर भरोसा रखता है वो कामयाब नहीं होता, पर मेरे राज्य में जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो कामयाब होता है। और इसलिए प्रभु के वचन के अंदर लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा कि सबसे पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, ये सारी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। और इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर बहुत सारी अच्छी बातें हैं जो इस वचन से हमें बताना चाहता है, क्योंकि वचन लिखा है यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे। नए सिरे से जन्म लेने का मतलब, जब आप इस दुनिया में जन्म लेते हैं तो आपका एक परिवार होता है, आपको एक नाम दिया जाता है, आपके नाम के आगे आपकी जाति का एक गोत्र या आपकी जाति का कोई चिन्ह लगाया जाता है कि आप इस परिवार में पैदा हुए हो, आपका ये नाम है, इस परिवार का ये काम है, ये परिवार यहाँ रहता है, इसकी इतनी सीमा है, इसकी इतने घर है, इसकी इतनी जमीन है, इसकी इतने जायदाद है, इसकी इतनी शक्ति है, इसकी इतनी सामर्थ है। लेकिन जब हम परमेश्वर के परिवार में पैदा होते हैं तो परमेश्वर अनलिमिटेड सामर्थ को रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इस दुनिया में हर परिवार की जहां पर आपने जन्म लिया है एक सीमा है, उससे बढ़कर आप आगे नहीं जा सकते। आपका एक अपना एक दायरे का घर है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक सीमा है, एक सीमा से ज्यादा आप खर्चा नहीं कर सकते। लेकिन जब आप प्रभु के पास आते हैं तो आपकी सारी जरूरतों को परमेश्वर क्या करता है? पूरी करता है। यदि तुम नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता, और परमेश्वर के राज्य में अद्भुत बातें होती हैं। परमेश्वर के राज्य में कोई किसी को धोखा नहीं देता। परमेश्वर के राज्य में लोगों को परमेश्वर हमारे जीवन में देता है जो हमारे अधूरेपन को पूरा करते हैं, जो हमारे अधूरेपन को पूरा करते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को हमारे जीवन में भेजता है। और इसमें आगे लिखा है, निकोदेमुस ने उससे कहा, क्या कहा? मनुष्य जब बूढ़ा हो, जब एक आदमी बूढ़ा हो गया, भाई मेरी उम्र तो बूढ़ी हो गई, मैं तो बहुत उम्र वाला आदमी हूँ, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? तो वो कैसे जन्म ले सकता है? क्योंकि इसकी सोच जो है वो दुनिया की सोच है। ये दुनिया के तरीके से सोच रहा है कि मनुष्य दुनिया में जो जन्म लेता है, लेकिन इसको मालूम नहीं है। यीशु ने कहा जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। हाँ, आगे क्या लिखा है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? हाँ, एक सवाल उसने बताया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, यानी कि ये बात तो संसार की ओर से असंभव है। हाँ, आगे यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। सच सच कहने का मतलब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जल और आत्मा ये पानी के बपतिस्मे के अनुभव को दिखाती है। ठीक है, जब एक व्यक्ति प्रभु को ग्रहण करता है वो पानी के बपतिस्मे को लेता है। ध्यान रखना, यीशु मसीह हमारा पैटर्न है, वो हमारा नमूना है, वो हमारे एक सैंपल है। क्योंकि यीशु मसीह जब पानी का बपतिस्मे को लिया तो वहां पर 3 बात हुई थी। कौन सी बात? सबसे पहली बात लिखी है कि आसमान खुल गया, और दूसरी बात क्या हुई थी कि पवित्र आत्मा कबूतर की तरह उसके ऊपर उतरा। 30 साल की उम्र में तक यीशु ने क्या किया बाइबल में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन 30 साल के बाद यीशु ने 3.5 साल तक पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया।
और पवित्र आत्मा उतरा। दूसरी बात, तीसरी बात क्या, आसमान से एक आवाज आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। पुत्र तो हम सब हैं, लेकिन पुत्रियां भी हम सब हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रिय पुत्र बनने के लिए हमें पानी के बपतिस्मे को, उस अनुभव से गुजरना पड़ेगा। हालेलुया। लिखा यीशु ने कहा, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। हाँ, आगे क्या लिखा है? क्योंकि जो शरीर से जन्मा है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। परंतु जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। ध्यान रखना, जब एक बच्चा किसी परिवार में शरीर के रूप में पैदा होता है तो उसको ट्रेनिंग स्कूल में नहीं भेजा जाता, बेटा माँ का दूध पीना सीख के आओ, चलो स्कूल भेज रहे। नहीं, उसको नहीं सिखाया जाता रोना कैसे है, उसे नहीं सिखाया जाता खाना कैसे खाना है। क्योंकि जब एक बच्चा शरीर में पैदा होता है तो वो शरीर के काम को धीरे धीरे करना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे जैसे बच्चा थोड़ा करवट लेना, फिर उसके बाद अपने घुटनों के बल बैठना, फिर भागना, फिर चलना, ठीक है, इस तरह से जो है जब हम प्रभु के साथ उसके विश्वास में जब हम जन्म लेते हैं तो हम धीरे धीरे प्रभु में बढ़ते हैं और उसके आत्मा के कामों को करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। क्योंकि कई बार हम शरीर में बहुत तगड़े होते हैं, बड़े होते हैं, पर आत्मा में बहुत बच्चे होते हैं। जैसे एक छोटे बच्चे को आप एक गोल्ड की चैन देकर, सोने की चैन देकर बाहर बैठा दो और कोई भी प्यार से उससे वो चैन लेकर के भाग जाएगा। लेकिन अगर एक तगड़े आदमी को आप गोल्ड की चैन लेकर, समझदार को बैठाओ, हिम्मत नहीं है कोई उसके हाथ से कोई चीज लेकर के चला जाए। इसी तरह से जब हम आत्मिक रूप से छोटे होते हैं तो शैतान, अंधकार की दुष्ट आत्माओं की ताकतें जो हमारे जीवन और परिवार को बर्बाद करना चाहती हैं, वो आ करके हमारे जीवन को नाश करके हमारे जीवन में बीमारी को, दुख को, पीड़ा को, कष्ट को, क्लेश को और टेंशन को डाल करके हमारे पास से निकल जाती है, और कई बार हम देखते के देखते रह जाते हैं। इसलिए यीशु ने कहा कि जैसे तुम्हें शरीर में बढ़ना है वैसे ही तुम्हें आत्मा में भी बढ़ना है। और बाइबल में लिखा है तीसरा यूहन्ना की दूसरे वचन में, हे मेरे प्रिय में ये प्रार्थना है, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। जब हम दुनिया की चीजों में तरक्की करते हैं तो हम आत्मा की चीजों में भी तरक्की करना चाहिए। पर कई बार हम सोचते हैं आत्मा की चीजों से हमें क्या मिलेगा, संसार की चीज में जाएंगे, टाइम पे काम पे जाएंगे, मालिक टाइम पे पैसा देगा, घर का खर्चा चलेगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं चर्च में अगर टाइम से जाएंगे तो प्रभु भी तो टाइम पे हमें आशीष देगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो तेरी भूमि के ऊपर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तुझे किसी वस्तु की घटी नहीं होगी। और इसलिए आदेश में लिखा है, थोड़ा एक और वचन आगे पढ़ेंगे, अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। तेरे लिए बहुत जरूरी है कि तुझे परमेश्वर के राज्य में आत्मा में जन्म लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना आत्मा के तू आत्मा के कामों को नहीं कर सकता। और जिस तरह से हम शरीर में जब बड़े होते हैं तो हम शरीर के कामों को करना शुरू कर देते हैं, और जब एक छोटा बच्चा होता है तो उसके शरीर की एक क्षमता होती है, वो 1-2 किलो से ज्यादा वजन नहीं उठा सकता। जब हम तगड़े हो जाते हैं तब तो हम 40 किलो, 50 किलो, कोई 1-1 क्विंटल वजन भी उठा लेता है। तो इसी तरह से जब हम प्रभु में बढ़ जाते हैं तो हम बड़े बड़े आत्मा के कामों को करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। फिर आगे एक और वचन इसमें 8वां पढ़ेंगे, क्या लिखा है, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, उसकी आवाज को सुनता है, और तू नहीं जानता कि वह कहां से आती है, और तुझे नहीं मालूम पड़ता वो कहां को आती है और कहां को जाती है। हाँ, जो कोई आत्मा से जन्मा है, और जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। हालेलुया। परमेश्वर आपको हवा की तरह से बनाना चाहता है। किस समय क्या कर जाओ कुछ नहीं कह सकते, आपकी प्रार्थना से किस समय किसका क्या भला हो जाए हम नहीं कह सकते, क्योंकि वचन में लिखा है जो आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। कैसा ही है?
हवा के जैसे, क्योंकि हवा 1 मिनट में इधर और 1 मिनट में उधर, और हवा का जैसे वेग होता है वैसे ही परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए लोगों का वेग होता है। और इसलिए हमें इस बात को ध्यान रखना है, इस संसार में हमें एक बैलेंस जीवन को जीना है। बैलेंस का मतलब, क्योंकि हम शरीर भी साथ लेकर घूमते हैं, ठीक है, हमें शरीर को भी खुराक देनी है, आत्मा को भी खुराक देनी है, और संसार में भी अपने आप को हमें सुरक्षित रखना है, ठीक है। कई बार लोग बहुत ज्यादा आत्मिक होते हैं, वो शरीर का नुकसान कर लेते हैं, और कई बार लोग बहुत ज्यादा शारीरिक होते हैं, वो आत्मा का नुकसान करते हैं। तो इसलिए इस दुनिया में एक बैलेंस लाइफ हमें बिताना है, और अपने परमेश्वर के लिए हमें थोड़ा समय निकालना है, उसकी संगति में बैठना है, क्योंकि उसका वचन कहता है जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। एक आत्मा होने का मतलब कि जो वो सोचता है वैसा ही वो सोचने लगता है। आप देखोगे, अगर आप किसी भी प्रकार के व्यक्ति की संगति में बैठोगे तो कुछ ना कुछ गुण आपके अंदर उसके आएंगे, उसकी भाषा बोलने लगोगे, उसके तरह से आप बात करने लगोगे, उसकी कुछ आदतें आप अपना सकते हो। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम परमेश्वर की संगति में बैठेंगे तो परमेश्वर की आदतें हमारे अंदर आएंगी, उसका प्रेम हमारे अंदर आएगा, उसकी करुणा हमारे अंदर आएगी। कई बार लोग हमसे पूछते हैं, यार इनको क्या लालच है, ये क्यों इनसे बात करते हैं, ये तो इनके अपने परिवार के लोग नहीं, ये तो इनके अपने सगे लोग नहीं है। लेकिन परमेश्वर को मालूम है कि वो आत्मा का प्रेम जो है वो संसार के प्रेम से बहुत अलग है, जिसको कोई समझ नहीं सकता। कई बार लोग कहते हैं ये तो शायद लालच देते हैं, इनको कोई मतलब है, शायद इनको कोई मतलब कि शायद इनका कुछ इसमें फायदा हो रहा है। लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है, तुम जाओ सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और उनको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जो विश्वास करे उसका उद्धार होगा, और जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहरा जाएगा। आइए हम ये प्रार्थना करें, अपने जीवन में हम आत्मा के क्षेत्र में आगे बढ़े। हम दुनिया के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ते हैं। अगर हमें पता चल जाए यहाँ पे कोई अच्छा कपड़ा मिल रहा है, हम लेने के लिए पहुंच जाते हैं। हमें पता चल जाए वहाँ पे अच्छा खाना मिलता है, वो हम होटल में खाने के लिए चले जाते हैं। लेकिन कई बार जब हम सोचते हैं कि आज हमें प्रभु के पास बैठना है, समय बिताना है, तो हमें थोड़ा सा बैठना भी बहुत भारी लगता है। और इसलिए हम इस बात को स्मरण रखें, इस बात को सोचें कि परमेश्वर के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। वो आपके मेरे जीवन को आत्मा के जीवन में बदलना चाहता है, ताकि निकोदेमुस जैसे लोग फिर हमारे पास आएंगे और वो हमसे कहेंगे कि तेरे परमेश्वर तेरे साथ है, कुछ ना कुछ तुझ में बात है जो दूसरों में नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम सब लोग अपने अपने स्थान पर अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान पिता, तो सच में धर्मी, न्यायी और सामर्थी परमेश्वर है। हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। तेरे वचन में प्रभु अभी हमने देखा है और तेरे वचन में अभी हमने जाना है कि जो आत्मा से जन्मा है प्रभु, तो हमें ऐसी आशीष दे कि हम आत्मा से जन्म लेने वाले व्यक्ति बन जाए, ताकि प्रभु हम आत्मा के कामों को करना शुरू कर दें। प्रभु कई बार संसार हमसे बोलेगा, तुम क्यों उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो, क्यों उसके पास जा रहे हो, क्यों उसके पास उठ रहे हो, क्यों उसके पास बैठ रहे हो। संसार अपनी नजरों से आपको देखेगा, लेकिन हमें परमेश्वर की नजरों से अपने आप को देखना है। क्योंकि ध्यान रखना, ये संसार दुख पीड़ा में आपका साथ नहीं देगा, ये आपको छोड़कर चला जाएगा और आप अकेले पड़ जाएंगे। और ऐसी परिस्थिति में हमारा परमेश्वर हमारा साथ देता है, हमारी सहायता करता है, हमारी रक्षा करता है, हमारी मदद और अगुवाई करता है। हाँ पिता परमेश्वर, तेरे दास सोने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई बहन बच्चे बुजुर्ग के लिए जो आज इस स्थान पर मौजूद है। तेरे आत्मा की सामर्थ और तेरी शक्ति का प्रभाव हर एक जीवन में कार्य करे। हर एक जन को तू अपनी बरकतों से भर, अपनी आशीषों से भर प्रभु, और उनके जीवन को तू एक आशीषित जीवन बना पिता। और जिस प्रकार तू पिछले दिनों के साथ खड़ा रहा है, उसी प्रकार से प्रभु
तुम आने वाले दिनों में भी इनके साथ में खड़ा रहे, इनके जीवन को अपनी आशीषों से भर दे प्रभु। इनको तो एहसास दिला दे क्योंकि ये परमेश्वर के राज्य में रहते हैं और इनकी सारी जरूरतों को हमारा परमेश्वर पूरा करता है। ये अपनी जरूरतों के लिए किसी इंसान पर डिपेंड नहीं करते, ये अपनी बीमारियों के लिए किसी डॉक्टर पर डिपेंड नहीं करते, ये अपनी हर एक चीज के लिए अपने परमेश्वर पर डिपेंड करते हैं, उस पर निर्भर करते हैं, क्योंकि वो ही है जो इनकी सारी जरूरतों को पूरा करता है। हाँ पिता, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं और सब बातों के लिए पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। इसे दया से सुने और ग्रहण करें और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिल करके कहेंगे आमीन।